हेलो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स। हमारी प्रिपोजिशन की आज ये एक और क्लास है, वो है प्रिपोजिशन ऑफ अदर्स। अच्छा, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि प्रिपोजिशन अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं और मैं चाहता हूं कि हम, जिस तरह मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं चाहता हूं कि हम इसको बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करें। तो जो अगर कोई ये समझता है कि मैंने प्रिपोजिशन एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलती होगी। प्रिपोजिशन के सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, उन तमाम चीज़ों को नोट करते जाएं ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसमें जो हम चीज़ करेंगे वो इनटू होगा, टू होगा, एट होगा और इन होगा। अच्छा, कुछ यूनिक चीज़ें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी। वो देखिए, पहला हमारा जो वर्ड है इसके लिए वो है इनटू। इनटू के क्या माने होते हैं? एक तो होता है इन और एक होता है इनटू। बुनियादी तौर पे दोनों में फ़र्क क्या है, इनटू के बाद इन पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इनटू से मुराद होती है मूवमेंट टूवर्ड्स और इनटू समथिंग, कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट टूवर्ड्स समथिंग और इनटू समथिंग। देखिए, यहाँ मैंने एक छोटा सा एक ग्राफ बनाया कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, बस है, कमरा है, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें जब आप बाहर से एंटर होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप इनटू जा रहे हैं इसके अंदर। सही है, इनटू। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जो फ़र्ज़ कीजिए कि ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको क्रॉस कर लूँ यहाँ से, ये मेरे हाथ के अंदर सुराख हो, मैं यहाँ से क्रॉस करके अगर अंदर ये मार कर चला जाए तो ये इनटू हो गया। जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ। गेट इनटू, गो इनटू, इसका माने क्या है? इज़ इक्वल टू एंटर अ बिल्डिंग, अ कार और अ रूम और एनीथिंग एल्स। यानी कि गेट इनटू, गो इनटू, यानी कि इनटू जहाँ लग जाएगा उससे मुराद एंटर होने के हैं, यानी कि किसी चीज़ में दाखिल होना, कमरे में दाखिल होना, कार में दाखिल होना। सेंटेंसेस आप देखिए, शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे, वो अपनी कार में दाखिल हुई और कार चला के चली गई। क्या हुई वो? शी गॉट इनटू, यानी कि इनटू, कार के अंदर दाखिल हुई। अ बर्ड फ्लू इनटू द किचन, जहाँ हमने कहा था रूम, अ बर्ड फ्लू इनटू द किचन, एक परिंदा किचन में उड़ता हुआ दाखिल हुआ। इससे मुराद ये है बात से। ठीक है, क्लियर है? हम जब इसको इनटू इस्तेमाल करेंगे तो हम साथ में इस्तेमाल करेंगे गो या गेट, लेकिन जब हम एंटर का वर्ड यूज़ करेंगे, सेम माने है ना, एंटर दाखिल होना, एंटर का वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर हम कुछ भी उसके साथ यूज़ नहीं करेंगे, ना गो ना गेट, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे सिंपली एंटर अ बिल्डिंग, एंटर अ रूम, एंटर अ कार। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए आप, शी एंटर्ड द बिल्डिंग और शी एंटर्ड द कार एंड ड्रोव अवे। यहाँ हमने क्या कहा? शी गॉट इनटू द कार, और हम गॉट इनटू, गॉट और इनटू दो वर्ड हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा? हमने सिर्फ एक एंटर का वर्ड यूज़ किया, शी एंटर्ड द कार। यहाँ क्या है? शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे, वो गाड़ी में दाखिल हुई और चला के चली गई। शी एंटर्ड द कार एंड ड्रोव अवे। यहाँ जब एंटर लग जाएगा तो हमें किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। वी से गो, कम, ट्रेवल टू अ प्लेस और इवेंट, यानी कि किसी इवेंट में जाना। गो, कम और ट्रेवल, इन तीन वर्ड के साथ जो हम वर्ड लगाएंगे, टू लगाएंगे इसका प्रीपोजिशन, और किस जगह के लिए लगाएंगे? प्लेस, इवेंट, कोई ऐसी चीज़। मिसाल के तौर पर गो टू अमेरिका, कंट्री हो गया। टेक समबडी टू हॉस्पिटल, रिटर्न टू इटली, ड्राइव टू एयरपोर्ट, गो टू माई होम। तो इस तरह के तमाम अल्फाज के अंदर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल आप देख लीजिए, व्हेन आर योर फ्रेंड्स रिटर्निंग टू स्पेन। रिटर्निंग टू स्पेन, हम ये नहीं कह रहे रिटर्निंग इन स्पेन, सही है, हम कह रहे हैं आपके दोस्त कब स्पेन वापस आ रहे हैं, रिटर्निंग टू। ठीक है, तो हमने कहा रिटर्निंग के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू लगाएंगे। यहाँ हमने देखा था कि हम इनटू दाखिल हुए थे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ क्या है? चीज़ तक जाने के अमल को हम कह रहे हैं कि ये टू है। आफ्टर द एक्सीडेंट 3 पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल, एक्सीडेंट के बाद 3 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। आफ्टर द एक्सीडेंट 3 पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल, टेकन टू, ठीक है, ले जाया गया। आगे देखिए, इन तमाम अल्फाज के साथ ऑन माई वे, जर्नी, ट्रिप और वेलकम के साथ हम टू की प्रीपोजिशन लगाएंगे।
इनके सेंटेंसेस आप देखिए, वेलकम टू आवर कंट्री, कहते हैं ना वेलकम टू आवर होम, वेलकम टू, वेलकम के साथ हम जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। हम नहीं कह सकते वेलकम आवर होम, नॉट इवन वेलकम इन आवर कंट्री, ठीक है, ना इन लगाएंगे ना ही इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, इसके साथ जो वर्ड हमारा लगेगा, जो प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा टू। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, आई बॉट अ पेन ऑन माई वे टू द बैंक, बैंक जाते हुए मैंने रास्ते से एक पेन खरीदा, वे टू का मतलब ये होता है ऑन माई वे टू, कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में जो चीज़ आई उससे मैंने कोई चीज़ अगर की तो वो ऑन माई वे टू होगा, ठीक है। अच्छा जी, कंपेयर कीजिए आप टू फॉर मोमेंट एंड इन और एट फॉर प्लेसेस, ये जिस तरह हमने पढ़ा अभी इसको सारे को, तो हम अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि टू जो हमारा वर्ड है वो जो मूवमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, टू स्पेन और इस तरह के अल्फाज, उनका इन और एट के साथ जो टू सम फॉर सम प्लेसेस क्या इस्तेमाल होगा, किस तरह उनको फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। दे आर गोइंग टू फ्रांस, वो फ्रांस जा रहे हैं, गोइंग सही है, टू का इस्तेमाल। एंड दे लिव इन फ्रांस, और वो फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो टू है ये हमने मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया, सफ़र के लिए इस्तेमाल किया, और ये जो हमारा इन है ये हमने प्लेस के लिए इस्तेमाल किया, जगह के लिए इस्तेमाल किया कि वहाँ रहते हैं, उस जगह में कहाँ रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन समझ आ गया, चलें आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है बीन टू अ प्लेस, ये मैंने पहले भी समझाया था। बीन टू का मतलब ये होता है कि गो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, यानी कि अगर मैं ये कहूँ आई हैव बीन टू द बैंक, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बैंक गया और वहाँ से वापस भी आ गया, यानी कि मेरा जो ट्रैवल था, आने जाने का काम जो था वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। मैं एक दोस्त के पास गया, आई हैव बीन टू समीर, आई हैव बीन टू आमिर, आई हैव बीन टू द पार्क, यानी कि मैं पार्क गया और जाके वापस आ गया, यानी कि एक पूरा अमल जाने का और वापस आने का, उसको हम बीन टू कहते हैं। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आई हैव बीन टू द बैंक, मैं बैंक जाके वापस आ चुका हूँ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यानी कि मैं घर से निकला, बैंक गया, बैंक पे मैंने काम किया, फिर बैंक से वापस भी आ गया, ठीक है। तो ये जाने का अमल और कंप्लीट वापसी का अमल, ये बिल्कुल जब मुकम्मल हो जाए तो हम उसको कहेंगे ये बीन टू है। मैं कहूँगा आई हैव बीन टू इटली, बीन टू, हमारा प्रीपोजिशन क्या यहाँ आ रहा है, टू। आई हैव बीन टू इटली 4 टाइम्स बट आई हैव नेवर बीन टू वेनिस, यानी कि मैं वेनिस नहीं गया, बाकी इटली तो मैं 4 दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गेट टू अ प्लेस, यानी कि गेट टू अ प्लेस का मतलब क्या हो गया कि कहीं जाना, पहुंचना कहीं, ठीक है। और अराइव एट, तो इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू लंदन, गेट टू, ठीक है। हमने कहा ना गेट टू अ प्लेस, किसी जगह जाना, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू लंदन, वो लंदन कब पहुँचे, गेट टू के माने क्या हो गए, रीचिंग, अराइविंग सम प्लेस। व्हेन डिड दे अराइव इन इंग्लैंड, वो जब हम अराइव इस्तेमाल, गेट जब इस्तेमाल करेंगे टू प्रीपोजिशन आ जाएगा। जब अराइव के साथ हम जुमला बनाएंगे किसी भी जगह पहुंचने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, क्या उसमें क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डिड दे अराइव इन इंग्लैंड, व्हाट टाइम डिड दे अराइव एट द पार्टी, एट वर्क या एट होटल, किसी जगह पे, किसी पार्टी में, किसी काम पे, किसी होटल में पहुंचने के लिए हम अराइव एट इस्तेमाल करेंगे, और किसी मुल्क में पहुंचने के लिए या किसी शहर में पहुंचने के लिए हम अराइव इन इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क समझ आ गया, ठीक है। और हम गेट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैंने पिछले अपने लेक्चर में बयान की थी, जब हम घर की बात करते हैं या जब शॉपिंग की बात करते हैं तो कभी भी हम कोई उसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, हम कहते हैं वी डू नॉट से टू होम, हम टू को कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करते होम के साथ, ठीक है। होम अकेला ही आएगा, नो प्रीपोजिशन एट ऑल। या हम शॉपिंग के लिए भी टू को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं गो होम, कम होम, गेट होम, अराइव होम
ऑन द वे होम एंड गो शॉपिंग ऑन द वे शॉपिंग। हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन कतई तौर पे शॉपिंग और होम के साथ इस्तेमाल नहीं करते, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इसमें आपने गलती नहीं करनी है। आइल्स में ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और उन जगहों पे जहाँ आपकी बिज़नेस राइटिंग का सवाल पैदा होता है कि अगर आप किसी किसी अपनी पार्टी को, किसी दफ्तर के अंदर किसी अपने सुपीरियर को या किसी दूसरे पार्टी को ख़त लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या उसको कुछ ज़रिए से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेट्स गो होम, हमने यहाँ नहीं कहा लेट्स गो टू होम, हम नहीं कह रहे यहाँ पर, ठीक है। हम कह रहे हैं लेट्स गो होम, यानी कि कोई प्रीपोजिशन नहीं है कतई तौर पे। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए, आई मेट कैरोलिना ऑन माई वे होम, मेरी कैरोलिना से मुलाकात हुई जब मैं घर वापस आ रहा था। ऑन माई वे होम, ऑन माई वे के साथ हमने, क्योंकि होम था तो हमने टू नहीं लगाया या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाई। मिसाल के तौर पर एक और देख लीजिए आप, आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू क्लोथ्स, मैं कुछ नए कपड़े ख़रीदना चाह रहा हूँ। लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वी अराइव्ड होम एट 5 o'clock, वी अराइव्ड होम, वी अराइव्ड टू होम हम नहीं कहते कभी भी, ये बात आप याद रखिए। लिहाजा आज के बाद आपने क्लियर कर लेना अपने अंदर कि होम और शॉपिंग के साथ किसी किस्म का कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम कहें क्लॉथ, CLOTH, अगर हम क्लॉथ कहें तो क्लॉथ के माने कपड़े के ही होते हैं, लेकिन क्लॉथ के माने होते हैं अनस्टिच्ड, बग़ैर सिला हुआ कपड़ा, फैब्रिक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कहें क्लोथ, ई लगा दें, सिर्फ एक ई का इजाफा कर दें इसके आगे, तो ये सिले हुए कपड़े बन जाएंगे, सही है। रेडी टू वेयर, स्टिच्ड, वो कपड़े जो कि बगैर सिले हुए हों उनको हम कहेंगे क्लॉथ, ठीक है, और जो सिले हुए कपड़े हों उनको कहेंगे क्लोथ। मुझे प्रोनाउंसिएशन का ही फ़र्क होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे हम तब जाएंगे जब हम अपनी स्पीकिंग की क्लास कर रहे होंगे। और इसको हम क्लोथ्स भी लिख सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा कपड़ा होता है। मिसाल के शलवार कमीज़ की हम बात कर लें, साड़ी की बात कर लें, पैंट शर्ट की बात कर लें, सूट की बात कर लें, तो कम से कम 2 पीस तो होते हैं ना चीज़ों के। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं वोंट, सुना है कभी? आई वॉन्ट गो, मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट गो। अच्छा, इसको आपने वॉन्ट को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। आई वांट के साथ WANT, ये ओ है, ठीक है, और ये इसमें कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, इसमें अपॉस्ट्रोफी, आई वॉन्ट गो, ठीक है, ये अलग बात है, इसका हम जिक्र नहीं कर रहे अभी, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट गो। तो वॉन्ट का जो वर्ड है वो जब लिखा जाता है तो 99% लोग गलती करते हैं कि वो इसके माने लेते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म लेते हैं, और समझते हैं कि ये वुड नॉट फुल फॉर्म है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बेशक यहाँ पर ओ आ रहा है, वॉन्ट, यहाँ पर ओ आ रहा है ये, वरना तो आमतौर पर ये होता है ना, जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एब्रीवेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसी के चंद अल्फाज ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वॉन्ट के जो फुल फॉर्म है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल वाजे करके मैं लिख रहा हूँ, वॉन्ट, WONT, वॉन्ट की फुल फॉर्म वुड नॉट नहीं है, वॉन्ट की फुल फॉर्म है विल नॉट। क्लियर? बड़ी हैरानगी वाली बात है वैसे ये, और इसको 99% लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये बात आप याद रखिए। आपने आज के बाद इसमें कभी कोई सेंटेंस बनाते वक्त गलती नहीं करनी है। चलें आगे एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी करवाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं इसके लिए एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। एक्सरसाइज आज थोड़ी सी हमने मुख्तलिफ की है, इसमें हमने आपको एक स्टोरी सुनाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। वो स्टोरी सुनने के बाद आपने यहाँ पर उसका जवाब देना है एक सेंटेंस के ज़रिए, फिल इन द ब्लैंक्स के ज़रिए नहीं, ठीक है, सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आपने यहाँ लिखना है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं एक्सरसाइज को। यू वर वॉकिंग होम, आप घर जा रहे हैं। अ फ्रेंड पास्ड यू इन अ कार, आपकी एक दोस्त अपनी कार में आपके करीब से गुजरती है।
शी सो यू, उसने आपको देख लिया, स्टॉप्ड, और वो रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ, एंड ऑफर्ड यू अ लिफ्ट, और उसने आपको लिफ्ट ऑफर की। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद क्या हुआ, व्हाट डिड यू डू, तो सवाल ये कि आपने फिर क्या किया जब उसने दरवाज़ा खोल लिया तो। ठीक, क्या जवाब आना चाहिए यहाँ पर, आई गॉट इन टू द कार। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए आप, यू वर वेटिंग फॉर द बस, आप बस का इंतज़ार कर रहे थे। एट लास्ट योर बस केम, आखिर बिलाखिर आपकी बस आ गई। द डोर ओपन, बस के दरवाजे खुले। वॉट डिड यू डू देन, फिर उसके बाद आपने क्या किया, अब बताइए क्या किया आपने। यू गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द बस। सही, इसका मतलब समझ में आ गया काफ़ी हद तक। ठीक है, अच्छा जी अगला जुमला देखते हैं हम। यू ड्रोव होम इन योर कार, आप अपनी कार को चलाते हुए घर गए। यू ड्रोव होम इन योर कार, यू अराइव्ड एट योर हाउस, आप अपने घर जब पहुंच गए। एंड पार्क्ड द कार, आपने कार पार्क की। व्हाट डिड यू डू देन, फिर उसके बाद आपने क्या किया। हाँ, आई गॉट, लगे होते जब गाड़ी आपने पार्क कर दी क्या करेंगे, आई गॉट आउट ऑफ द कार, बिल्कुल ठीक है। चलें अगला सेंटेंस देखते हैं, इस स्टोरी को सुनिए। यू वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू मैनचेस्टर, आप मैनचेस्टर, इंग्लैंड का एक शहर, आप ट्रेन के ज़रिए मैनचेस्टर जा रहे थे। व्हेन द ट्रेन गॉट टू मैनचेस्टर, जब ट्रेन मैनचेस्टर पहुंच गई। व्हाट डिड यू डू, तो आपने क्या किया, आई आई गॉट ऑफ द ट्रेन, गॉट ऑफ माने उतरना, मैं ट्रेन से उतर गया। अगला सेंटेंस आप देखिए। यू नीडेड अ टैक्सी, आपको एक टैक्सी की ज़रूरत थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अ टैक्सी स्टॉप्ड फॉर यू, आप कुछ देर बाद एक टैक्सी आपके पास आके रुकी। यू ओपन द डोर, आपने टैक्सी का दरवाज़ा खोला। व्हाट डिड यू डू देन, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आई गॉट इन टू द टैक्सी, मैं टैक्सी में दाखिल हो गई या हो गया। ठीक है, अच्छा जी अब एक और स्टोरी टाइप सेंटेंस आप देखिए, फिर उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आएंगे। यू वर ट्रैवलिंग बाय एयर, एट द एंड ऑफ योर फ्लाइट, आपकी फ़्लाइट के आखिर में द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, जहाज़ एयरपोर्ट पे लैंड कर गया यानी कि उतर गया। एंड स्टॉप, और फिर रुक गया। द डोर्स वर ओपनड, दरवाजे खोले गए। यू टुक योर बैग एंड स्टूड अप, आपने अपना सामान उठाया और खड़े हो गए। व्हाट डिड यू डू देन, फिर उसके बाद आपने क्या किया, क्या जुमला होना चाहिए इस सारी स्टोरी का जवाब एक सेंटेंस के अंदर, आई गॉट ऑफ द प्लेन, गॉट ऑफ यानी कि उतरना, द प्लेन। ठीक है, चलें इसका मतलब काफ़ी अच्छा समझ आ गया है आपको। चलें जी आगे चलते हैं। शैल वी टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन, यस, क्या हम स्टेशन टैक्सी लेके जाएं, और शैल वी वॉक। द रिवर रायन, एक दरिया का नाम है, फ्लोज द नॉर्थ सी, रिवर राइन क्या करता है, दरिया में, दरिया कहाँ जाता है, समंदर में जाता है। फ्लोज इनटू, बिल्कुल, क्योंकि ये दरिया समंदर में दाखिल हो रहा है। आई एम टायर्ड एज सुन एज आई गेट होम, बिल्कुल, यहाँ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा, होम आ गया है, हमने आपको समझाया था शॉपिंग और होम के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू बेड, बिल्कुल ज़बरदस्त। कार्ल, लड़के का नाम होता है, कार्ल वॉज बोर्न शिकागो बट हिज फैमिली मूव्ड न्यूयॉर्क व्हेन ही वॉज 3, ही स्टिल लिव्स न्यूयॉर्क। क्या आना चाहिए, कार्ल वॉज बोर्न इन शिकागो, यस, शिकागो में पैदा हुआ कार्ल, बट हिज फैमिली मूव्ड, उसकी फैमिली मूव हो गई, कहाँ हो गई, टू, यस, टू न्यूयॉर्क। व्हेन ही वॉज 3, सिर्फ वो 3 साल का था तो उसकी फैमिली न्यूयॉर्क मूव हो गई। ही स्टिल लिव्स इन न्यूयॉर्क,
ठीक है, चलें जी। आज बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निकलिटीज़ आपको पता चली हैं आज। उम्मीद है इनको आप नोट डाउन करेंगे और आइंदा इसको सही इस्तेमाल करेंगे। और वोंट वाली भी बात याद रखेंगे कि उसके फुल फॉर्म वुड नॉट नहीं होती बल्कि विल नॉट होती है। क्लोथ्स की बात भी याद रखेंगे कि क्लॉथ फैब्रिक को कहते हैं, कपड़े को, अनस्टिच कपड़े को। क्लोथ ई लगाने के बाद CLOTHE हम क्या क्या समझते हैं उसको कि सिला हुआ कपड़ा है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया और हमारे पढ़ाने का अंदाज़ भी आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और पिछली वीडियो भी आप देखिए। और आज के इस चैप्टर को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो।